30 जनवरी 1948 शाम के करीबन 5:16 हो रहे थे। दिल्ली का बिरला भवन। महात्मा गांधी अपने प्रार्थना सभा को पहुंचने ही वाले थे कि नथुराम विनायक गोडसे के पिस्तौल से निकली 3 गोलियां महात्मा गांधी के शरीर में जाकर लगती है और अंत होता है एक ऐसे युग पुरुष का जिसके इर्द गिर्द भारत का स्वतंत्रता संग्राम घुमा करता था, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का। नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं विद द पीपल प्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल टॉक्स। भारत को आजाद हुए केवल 5 महीने हुए थे कि दिल्ली के बिरला भवन में केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुन्न करने वाली घटना हुई। नथुराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कौन थे वो लोग जो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे? क्या थी उनकी हत्या करने की वजह? क्या थी महात्मा गांधी की हत्या की पूरी साजिश? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, भारत के इतिहास के अनटोल्ड किस्से आप तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद होता है, लेकिन बंटवारे के साथ मिली हुई इस आजादी से समाज का एक वर्ग गांधी जी से बेहद खफा था। बंटवारे के साथ हुए स्थानांतरण से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। करोड़ों लोगों को अपने अपनों को गंवाना पड़ा था। अपना शहर, अपना देश, अपना गांव पीछे छोड़ के जाना पड़ा था और इन सब के लिए समाज का एक वर्ग गांधी जी को उत्तरदायी समझ रहा था और उनमें से एक थे पूना के नथुराम गोडसे और उनके अन्य साथी। 13 जनवरी 1948 गांधी जी दिल्ली में चल रहे दंगों के निषेध में एवं पाकिस्तान का बकाया 55 करोड़ वापस देने के आग्रह में अनशन पर बैठे थे और उसी समय महाराष्ट्र के पूना में स्थित शनिवार पेट में महात्मा गांधी के हत्या की साजिश रची जा रही थी और इस साजिश में शामिल थे अग्रणी और हिंदू राष्ट्र प्रेम पत्रिका के संपादन करने वाले नथुराम गोडसे, पुणे में होटल चलाने वाले नारायण आप्टे एवं विष्णु करकरे, पाकिस्तान से आए शरणार्थी मदनलाल पाहवा और नारायण पेट में शस्त्र भंडार चलाने वाले दिगंबर बड़गे। अगले दिन यानी 14 जनवरी को सभी लोग डेक्कन एक्सप्रेस पकड़कर पूना से बंबई के लिए रवाना होते हैं। साधु का वेश धारण करके पाहवा और करकरे गन पाउडर विस्फोटक लेकर बंबई पहुंचते हैं और बंबई में रची जाती है महात्मा गांधी की हत्या की साजिश। तारीख तय होती है 20 जनवरी और दिगंबर बड़गे को इस हत्या का पूरा काम सौंपा जाता है। अब 17 जनवरी आप्टे और गोडसे प्लेन पकड़कर दिल्ली रवाना होते हैं और बाकी अन्य साथी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं। 20 जनवरी 1948 तय वक्त पर सब बिरला भवन पहुंचते हैं। योजना के अनुसार मदनलाल पाहवा को हैंड ग्रेनेड फेंक अफरा तफरी मचाने की जिम्मेदारी थी, पर ऐन समय पर बंदूक सही तरह से न चलने के कारण यह साजिश नाकाम होती है। सब वहां से भाग निकलते हैं पर मदनलाल पाहवा पकड़ा जाता है। अब गांधी जी की हत्या की साजिश की खबर पूरे देश में फैल चुकी होती है। इस नाकाम कोशिश के बाद इस पूरी साजिश की जिम्मेदारी नथुराम गोडसे अपने हाथ में लेता है। 27 जनवरी को ग्वालियर से 90 mm बेरेटा ऑटोमेटिक पिस्तौल का इंतजाम कर एक बार फिर इस कृत्य को अंजाम देने की तारीख तय होती है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी की शाम दिल्ली की ठंड अपने चरम पर थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मनमुटाव की सुलह कराने गांधी जी पटेल से बैठक में इतने मग्न थे कि प्रार्थना सभा का समय बीतता जा रहा है कि उन्हें पता तक नहीं चला। कभी देरी न करने वाले बापू उस दिन करीबन 15 मिनट लेट थे। नथुराम 40 मिनट पहले ही बिरला भवन में साजिश को अंजाम देने के लिए आ गया था। समय बीतता जा रहा था। गोडसे को कवर करने आप्टे वहीं पे था और बापू बस प्रार्थना सभा तक पहुंचने ही वाले थे कि नथुराम बीच रास्ते में आकर बापू को रोकता है। प्रणाम कर अपने बेरेटा पिस्तौल बापू पर तान कर 3 गोलियां चलाता है। 78 साल के महात्मा गांधी जमीन पर गिरते हैं और अंत होता है भारत के इतिहास के एक युग पुरुष का, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्ति का, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी का। दोस्तों, तो ये थी महात्मा गांधी जी के हत्या की कहानी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और किस प्रकार के वीडियोस आप हमसे सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।